पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। महामंत्र के लिए तैयार होंगे, अपने हाथों को जोड़ करके। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित सदा अनुरक्त रहे, चित सदा अनुरक्त रहे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के परम धर्म प्रभावक सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिवर 108 अरह सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जीवन के निर्माण में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जीवन को सुव्यवस्थित यदि हमें चलाना है
तो हमारे लिए बहुत बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पिछले विगत दिनों से एक श्रावक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, उसकी चर्चा आप सबके मध्य चल रही है। इसी क्रम में हम अपने जीवन का उद्धार कैसे करें, इन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। पंडित प्रवर अपनी गाथा के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, दे रहे हैं। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणं तदरि ग्रहणे स्थानाल्यो ह्रीमियः युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसिः श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। यह 12-13 बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता है, धर्म का आचरण करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को सद्ग्रस्त बना लेता है और जीवन जीने का आनंद भी उठाता है। पर उसके जीवन में ऐसा नहीं होता है कि रो धो करके जीवन को जी रहे हैं। वहां तो ऐसा अनुभूत होता है जैसे कोई राजा महाराजा बड़े सम्मान के साथ जीवन जी रहा हो। कल मैंने आपके बीच में थोड़ी सी बात की थी, उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसे उसका जीवन ढलने लगता है। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो उसके अंदर सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है, और वही व्यक्ति यदि अनाचार, अन्यायी, दुराचार व्यक्तियों के संसर्ग में रहता है तो उसके जीवन में वैसी ही संगति आती है। यदि शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ कोई संगति करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे शराब पीने के अंश आने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी पीकर के शुरू करता है, प्रारंभिक अवस्था में घबराता है, देखता है पीकर के क्या होगा, तो उसको स्टार्टिंग में गिलास में डाल करके थोड़ा सा पानी मिला करके पिलाया जाता है। जब उसे थोड़ा चस्का सा लगता है, थोड़ी थोड़ी लेकर के एक दिन उसके जीवन में ये स्थिति बनती है कि पूरी बॉटल को भी समाप्त कर देता है। इस संगति का असर है। हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है। साधु संगति के जीवन में रहने वाले तोते पक्षी भी सीख लेते हैं, कुछ ग्रहण कर लेते हैं। जीवन को जल की तरह कहा गया है। कल मैंने कहा था वही जल की बूंद अगर सांप के मुख में चली जाती है तो जहर बन जाती है, और किसी फूल पर गिरती है तो पूरे वातावरण को उसकी सुगंधी महका देती है, वातावरण को सुंदर बना देती है। और वही जब जल की बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो पूरा अपने जीवन का अस्तित्व समाप्त कर देती है। और जल की बूंद ने अलग अलग संसर्ग को पाया और परिणाम अलग अलग निकला। कुरल काव्य में लिखा है कि जल जिस भूमि पर बहता है उसका वैसा स्वभाव बन जाता है। वही जल जब मिट्टी को बहा करके ले जाता है, वही मिट्टी जब तवे की आंच में पकती है तो वही घड़े के रूप में जब मिट्टी तैयार होती है तो जल को धारण करने की सामर्थ्य पैदा करती है। और वही जल आप लोगों की प्यास को बुझाने में
समर्थ हो जाता है। तो जैसे पानी का गुण बदल जाता है, वह जैसी जमीन पर बहता है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जैसे संगति में रहता है उसमें वैसे गुण आ जाते हैं। नदी में बहने वाला पानी शुद्ध माना जाता है और नाली में बहने वाला पानी अशुद्ध माना जाता है। इतना तो सबको पता है। बोलो, नदी में बहने वाला पानी शुद्ध पवित्र माना जाता है और नाली में बहने वाला पानी गंदा माना जाता है, अपवित्र रहता है। लेकिन नाली में बहने वाला पानी जब गंगा में मिल जाता है तो गंगा जल बन जाता है। और यह संगति और गंगा का जल जब नाली में मिल जाता है तो गंदा जल हो जाता है। ये संगति का असर है। आप जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसे आपका जीवन ढल जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अंतरंग भी बदल जाता है। अभी आप जितने जन यहाँ पर बैठे हैं, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? बहुत परिवर्तन आया। कसायों में मंदता आ जाती है, दान देने की प्रवृत्ति बन जाती है और व्यवहार में समरसता आ जाती है। जो बात बात पर क्रोध करता था वही बात बात पर मुस्कुराने लगा। एक परिवर्तन संगति का होता है। जिन्होंने कभी चौका नहीं लगाया साधु संतों की संगति में आकर के आहार दान देने का मन बना लिया। किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव। यहाँ के समाज बहुत अतुत्साहित थे कि इस वर्ष मुझे चातुर्मास नहीं कराना। क्यों जीतू भाई? हाँ तो बोलो। अब जीतू भाई का चेहरा, अशोक भाई जीतू भाई को हाईलाइट कर देना, इनके बारे में थोड़ी सबको ले लेना। यहाँ के कमेटी की ये मानसिकता धारणा थी कि इस वर्ष हम लोगों को चातुर्मास की तैयारियां बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि 8 दिन का प्रवास इनके जीवन को बदल देगा, रंग ढंग को बदल देगा। मैंने यहाँ पर 8 दिन आकर के जो प्रवचन माला और प्रवचन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया, वास्तव में इनके अंतरंग में जो बदलाव आया, आज यहाँ की कमेटी प्रसन्न है और आनंदमयी है और चातुर्मास करा करके वो इस मन में खुशी मना रहे हैं कि यदि इस वर्ष का चातुर्मास चूक जाता तो बड़े गहरे अर्थहीन में चले जाते और बहुत एक अच्छे अवसर को हम खो देते अपने हाथों से। जीतू भाई की अध्यक्षता में ये चातुर्मास चल रहा है, लेकिन मैं जीतू भाई के साथ साथ लोगों को भी, तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि उनकी उपस्थिति से चातुर्मास और आगे सानंद संपन्न बढ़ रहा है। धर्मचंद जी, पदमचंद जी, सौभाग्यमल जी और कमल गढ़मोड़ा और अपने कमलेश जी, कल्याण नमर, टीके जैन जो टीका लगा करके भाग जाते हैं और जब टीका लगने का समय आता है तो आगे उपस्थित हो जाते हैं। अब चंद्र प्रकाश की चर्चा करना मैंने बंद कर दी है क्योंकि उनका विश्वास अब हमारे मन से खो गया है। मैं बताऊंगा अभी बाद में अलग चर्चा करके। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, महिला मंडल की अध्यक्षा शांतिनाथ जो शांति के दाता और प्रदाता रहे हैं, ऐसी उनकी महिला मंडल की सुबह दोपहर शाम उपस्थिति अच्छे से होती है। ये समाज भरपूर लाभ ले रही है क्योंकि संगति का असर देर सवेर दिखाई देता ही देता है। लोग सोचें खर्चा होगा, चर्चा होगी, पर्चा बटेंगे, पर मेरा चातुर्मास में ना चर्चा होती, ना खर्चा होती, ना पर्चा बटते हैं, पर जो होता है उपस्थिति दर्ज कराने से होता है। आनंद से भरो, आनंद में जियो, जीवन की खुशियां लो और मीठी स्मृति लोगों को बांटो।
इस संगति का असर होता है। अब चंद्र प्रकाश के बारे में थोड़ा बोल दूं। परसों मैंने फोन लगवाया, बोले मैं गया नहीं हूं और 2 दिन से दिखा भी नहीं, कहां पर गए थे वो स्वयं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो स्वयं बताएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव का मित्र अपने उच्च अधिकारी बचपन के मित्र से मिलने के लिए गया। मैं जिस बात को लेकर के बोल रहा हूं कि वो चंद्र प्रकाश स्वयं बताएंगे। इस उदाहरण को सुनना। एक गांव का मित्र बचपन का अपने उच्च अधिकारी से मिलने के लिए गया। शहर में बहुत वर्ष हो चुके थे, साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, सब साथ साथ करते थे। लेकिन ये साहित्यकार बन गया, वो उच्च अधिकारी जिला का कलेक्टर बन गया। याद आई, चलो बचपन के मित्र से मिलने के आते हैं, पर उसकी परिस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर थी। पुराने से कपड़े पहन करके घर से निकला। चलो साहब मिल जाएंगे, 10 बज रहा है, पता नहीं कहीं दौड़े पर चले जाएंगे, साहब तो मिलना नहीं होगा। गांव से सुबह 6 बजे निकलता है और 10 बजे साहब को पकड़ ही लिया। साहब गाड़ी में बैठने ही वाले थे, लाल बत्ती लगी हुई थी, 4 पुलिसधारी उनके साथ थे और साहब गाड़ी में बैठने ही वाले थे। इतनी देर में वो सामने अपना बचपन का मित्र पहुंच जाता है, नमस्कार करता है, चरण स्पर्श करता है। साहब भी उसको हाथों में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हम बचपन के मित्र हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, चलो चलो मेरे को दौड़े पर जाना है। नहीं साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ी देर तो रुको, थोड़ी देर तो रुको, अपन बात कर लेते फिर चले जाना। देखो मुझे अर्जेंट जाना है और आप ऐसा करो मेरे साथ चलो, गाड़ी में चर्चा भी करते जाएंगे और बहुत सारी बातें भी कर लेंगे और अपन साथ में लौट के वापस भी आ जाएंगे। नहीं सर, मैं देखो कैसी हालत में हूँ, फटे पुराने कपड़े और आपके साथ कैसे चलूं, ये शोभा नहीं। नहीं ऐसा करो, मेरे साथ बहुत सारे कपड़े रखे हैं, 4 जोड़ी कपड़े आपको दे देता हूँ, जो आप पसंद करो पहन लेना, मेरे साथ चलो। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। बस जबरदस्ती करते करते वो अपने बचपन के मित्र को बना लिया और उसको 1 जोड़ी कपड़े दे करके पहना करके बाजू में बैठा लिया। और जैसी फर्स्ट मीटिंग में गए तो वहां पर जाकर के कहते हैं, सब बातें होने के बाद, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे हैं, पर जो ये कपड़े पहने हैं ना, ये मेरे पहने हैं। उस मित्र का दिमाग इतना खराब हुआ जितना होने वाला है अभी। सामने मीटिंग के बाद निकला तो उसने कहा, भाई साहब अब मैं आपके साथ जाने वाला हूं, ये कोई कहने की जरूरत थी कपड़े किसके हैं किसके पहने हैं, गलती हो गई, क्षमा करें, अब नहीं कहूंगा, चलिएगा। बड़ी मुश्किल से मना करके दूसरी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग करने के बाद उसकी प्रशंसा करी, साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके अच्छे अच्छे लेख निकलते हैं, पर जो कपड़े पहने हैं ना, इनसे पूछ लो किसके हैं, इनसे पूछ लो किसके हैं। बड़ा उसको गलत फील सो हुआ, लेकिन सामने वाले ने क्षमा याचना करके, भाई साहब कोई कहने की बात होती है, कपड़े किसके, नहीं से पूछ लो, कपड़े मेरे से पूछ लो, ऐसा कर लो, अब नहीं कहेंगे। तीसरी जगह मीटिंग में गया। तीसरी जगह मीटिंग करने के बाद सारी चीज बता दी, फिर अंत में पूछते कहते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, सारी प्रशंसा कर दी और कहते हैं, जी जो कपड़े पहने हैं ना, जे हमारे घर से लाए। अब बताइए, ऐसे व्यक्तियों की संगति से दूर रहें। मन में कुछ होता है, वचनों में कुछ होता है और एक्टिविटी से कुछ करते हैं। संगति तो ऐसी करो कि तुम्हारे अंदर की रंगत बदल जाए। आप लोग आदिनाथ चैनल पर प्रवचन सुनते हैं ना, अभी 7 बजे से शुरू हुआ है, 1 महीने के लिए 40 मिनट 45 मिनट डेली दिखाया जा रहा है। आज का आज ही जो प्रवचन श्रृंखला चल रही ना, 1 तारीख से 6 तारीख तक के, फिर 6 के बाद स्टॉप होगा,
तो 10 लक्षण के 28 तारीख से 6 तारीख तक दिखाया जाएगा। फिर 13 से जो प्रवचन जो श्रृंखला अभी चली शुरू हुई वो आगे एपिसोड जुड़ जाएंगे। आप सबके सहयोग से आदिनाथ चैनल पे प्रतिदिन एक प्रवचन आप लोग सुनते हैं, और जो नहीं सुनते हैं उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन व्यवहार से जुड़े हुए संदर्भों को मैं आप सबके बीच रखता हूँ। और एक बात और बताऊं, चातुर्मास तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन चातुर्मास की भूमिका निभाने में चंद्र प्रकाश और जीतू भाई की सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि ये लोग सूत्रधार के रूप में अपना कार्य संपादित कर रहे हैं, और सबके सहयोग से सारे काम समय पर हो जाते हैं। ये बात अलग है कि बनिया की बारात कभी निकले, शाम के समय पहुंची जाएगी भोजन की तरह, भोजन के लिए। यही काम हर समाज का होता है, सामाजिक स्तर का होता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या व्यवहारिक स्तर पर हो, किसी भी फील्ड में हो, जब काम होना होता है तभी होगा। अब कितने महीनों पहले कुछ भी कर लेना, कोई होने वाला। तो मैं भी यही समझता हूँ। ट्रेन, पहले की ट्रेन है मालूम, पानी गर्म से चलती थी, कोयले से चलती थी, धक्का देना पड़ता था तो धीरे धीरे स्टार्ट होती थी। मैं यही समझता हूँ एक पानी भाप का इंजन है, 6 घंटे पहले 10 घंटे पहले उसको चालू करो तो दूसरे दिन तक अपने समय पर ट्रेन छूट ही जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को 8 दिन पहले से एक बात कहना शुरू करता हूँ, 10 दिन पहले से एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, तो समय पर काम हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं करवाना पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं करना पड़ती हैं, और कहीं से बाहर से भी कराना पड़ता है, तो इसमें टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैं अपनी बात पर आता कि नदी में बहने वाला पानी जो पवित्र और शुद्ध होता है, और नाली में बहने वाला पानी अपवित्र होता है। जब नाली में बहने वाला पानी जब गंगा में मिल जाता है तो पवित्र जल बन जाता है, और गंगा का पानी जब नाली में मिल जाता है तो गंदा जल हो जाता है। यह संगति का असर है। नीतिकारों ने लिखा है कि एक चींटी जब फूल से जुड़ जाती है, चींटी जब फूल से जुड़ जाती है तो देवता के चरणों में फूल के साथ भी वह समर्पित हो जाती है। उस चींटी को देवता के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति यदि भले जनों की संगति में रहता है तो उसे अपने का विकास कर लेता है। कहावत है, तुख में तासीर सोहबते असर। भूमि जितनी उत्तम होती है उसमें बोया गया बीज भी उतना ही उन्नत और फलवान बनता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कहा गया है कि मनुष्य जितने उत्तम लोगों की संगत में रहता है उसका उतना ही विकास होता है, उसका उतना ही अधिक पल्लवन होता है, वह अपने जीवन को उतनी ही अधिक गति दे सकता है। इस संगति का असर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत व्यक्ति की बन जाती है। भले लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति सज्जन कहलाता है और बुरे लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति दुर्जन बन जाता है। ऐसे ही इस संसार में दोनों तरह के लोग तुम्हें इस संसार में मिलेंगे, पर एक विचित्रता है, किसी के माथे पर तिलक नहीं लगा रहता है कि सज्जन व्यक्ति है, और किसी के माथे पर सींग नहीं उगे होते हैं कि ये दुर्जन व्यक्ति है। उसकी पहचान तो उसके व्यवहार से पता पड़ता है। जैसे कुरल काव्य में लिखा गया है कि उत्तम भूमि में बोए गए बीज से पता पड़ता है कि इस भूमि की उर्वरा शक्ति यह है। ठीक वैसे ही व्यक्ति के व्यवहार से पता पड़ता है कि किस कुल और वंश का है। तभी मालूम पड़ता है। एक आदमी
सज्जन पुरुषों के समीप रहता है तो उसके जीवन में सज्जनता का विकास होता है, और यदि व्यसनी व्यक्ति के साथ रहता है तो उसके अंदर व्यसनों का विकास होता है, उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता है। व्यसन और व्यभिचार से अपने आप को बचाने की हम कोशिश करें। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में घना, रास्ते में घना जंगल पड़ा। एक जगह एक डाकुओं का इलाका पड़ा, और एक डाल पर पिंजरे में एक तोता कैद था। जैसे ही राजा उस जंगल से निकलने को हुआ तो उस तोते ने आवाज की, बद्धताम लूटताम, बद्धताम लूटताम, बद्धताम लूटताम, मारो मारो लूटो लूटो, मारो मारो लूटो लूटो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा तोता है, लगता है चोरों का डाकुओं को सूचना दे रहा है, ये इनका इलाका है। राजा को थोड़ा क्रोध भी आया, लेकिन आगे बढ़ता गया तो दूसरी तरफ आगे उसको एक साधु संतों का आश्रम मिला। साधु संतों का आश्रम मिला, वहां पर भी एक तोता पिंजरे में बंधा हुआ उसे दिखाई दिया। जैसे ही तोते ने राजा को देखा, तो कहता है, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। तोते की आवाज को सुनकर के सारे ऋषिगण बाहर निकल करके आ गए, और राजा को देख करके राजा के स्वागत में आगे आ गए। राजा को देख करके ऋषिगण राजा के स्वागत के लिए आगे बढ़े, लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऋषिवर से पूछा, ऋषिवर, मैं अभी पिछले गांव से आ रहा था, जंगल में एक तोता मिला, और तोते ने हम लोगों को देख करके कहा, बद्धताम लूटताम, बद्धताम लूटताम, मारो मारो लूटो लूटो। लेकिन एक तोता आपके आश्रम के बाहर मुझे मिला, वह कह रहा है स्वागतम सुस्वागतम, पर तोते तो दोनों एक से थे। पर इसका वजह क्या है कि एक कह रहा लूटो मारो, एक कह रहा लूटो मारो, दूसरा कह रहा स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत करो, आमंत्रण दो, स्वागत करो, आमंत्रण दो। तो उसमें से एक ऋषि ने कहा कि सुनो, ये तोते दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही अंश के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, पर कारण ये बना, एक तोता डाकुओं के हाथ में चला गया और एक तोता ऋषियों के आश्रम में आ गया। दोष तोते का नहीं है, दोष तो पालने वालों का है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जैसी संगति में चला जाता है वैसा सीख लेता है। बंधुओं, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जैसे लोगों के संसर्ग में रहते हैं वैसे ही गुण और दोष व्यक्ति या पशु पक्षियों के जीवन में आ जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की जो आदतें हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनका 60% उसकी संगति से जुड़ा हुआ जीवन होता है। यदि व्यक्ति बुरी संगतियों से जुड़ा है तो 60% उसका जीवन बुरी आदतों में चला जाता है। संत कहते हैं अगर मनुष्य अपनी संगति को बदल जाए तो 60% उसके जीवन में अच्छाइयां भी आ सकती है, बदलाव जीवन में ला सकता है। पर व्यक्ति कहते ना आदतों से मजबूर है। यदि एक बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो निकालना उसको बड़ा मुश्किल है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो कुछ कह ही नहीं पाता है जो मन की बात है। एक ही बात को कैसेट की तरह वो चलाता रहता है डिप्रेशन वाला व्यक्ति। यदि उस व्यक्ति को बाहर निकालना हो
तो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए वैसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इसको डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाले। डॉक्टर लोगों की औषधि दवाई अपना चिकित्सा काम अलग करेगी, सबसे बड़ी उसके लिए औषधि उसकी मानसिकता को बदलने के लिए व्यक्ति को वैसा उपचार करना, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का बर्ताव करना, व्यवहार करना, हमेशा उसके बारे में नई नई बातों को सामने लाना, विकास की नए नए दौड़ में उसको आगे बढ़ाना, तो व्यक्ति खोए हुए जीवन को पुनः पा सकता है। नहीं तो उसको कोई बचाने वाला। आज 10% डिप्रेशन में है, कल 20% आगे जाकर के पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। उसके मन की बात निकालने के लिए मित्र बनकर के उसके अंदर घुसो, और जिस बात को लेकर के वो उसके अंदर जो बैठ गई, घर कर गई बात, उससे पूछने का प्रयास करो मित्र बनकर के, और उसको बाहर निकालने का प्रयास करो, तो व्यक्ति बच सकता है। इस संगति से होता है, अच्छी संगति से व्यक्ति अच्छा जीवन बनाता है, और बुरी संगति से अच्छा बना हुआ जीवन बिगाड़ भी सकता है। तो वातावरण का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि वनस्पति और प्राणियों पर भी पड़ता है। एक माली जब बगीचे में जाता है, फूलों को सहलाता है, सड़ी गड़ी पत्तियों को चुनकर के अलग करता है और वहां पर पानी सिंचित करता है, तो फूल खिल जाते हैं। जब उसी बगीचे में कोई फूल तोड़ने के लिए जाता है, तो फूल कुमला जाते हैं कि अब मेरा जीवन गया, अब मेरा जीवन गया, अब मेरा जीवन गया। ऐसे सर्वे हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। अभी तोते का उदाहरण दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।